स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का संस्कृत चैप्टर 7 सुभाषितानी इस संस्कृत श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको हम बताएंगे। बच्चों, ये किताब है, देखिए, प्रभातम संस्कृत पाठमाला भाग 8। तो चलिए, इसका 7 चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। इसका संस्कृत का श्लोक को हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसका लिखित रूप भी आपको हम देंगे ताकि आप इसको कॉपी में नोट कर सको और याद कर सको। पहला श्लोक देखिए, अधमा धन मिंचन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान मिंचन्ति मानो ही महतम धनम। इस श्लोक का अर्थ है, अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नीच लोग होते हैं, अधम मतलब नीच, जो नीच लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो धन और मान यानी सम्मान दोनों चाहते हैं, किंतु जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे केवल मान चाहते हैं यानी सम्मान चाहते हैं। महापुरुष का धन सम्मान ही होता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, वर में को गुणी पुत्र नाचा मूर्खा शांतायपि एक चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणो अपि च। इस श्लोक का अर्थ देखिए, 2 नंबर श्लोक का अर्थ देखिए, 100 मूर्ख पुत्रों से तो एक गुणवान पुत्र अच्छा। अकेला चंद्र अंधकार का नाश करता है, पर ताराओं के समूह से अंधकार का नाश नहीं होता। इसका मतलब है कि 100 मूर्ख पुत्रों से तो एक ही गुणी पुत्र अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा अकेला ही अंधकार को नाश करता है, जो कि ताराओं के समूह अंधकार का नाश नहीं कर सकता। 3rd नंबर श्लोक देखिए, शर्व पर वंश दुख शर्व मातम वंश सुखम एतद विद्यात समासीन लक्षणम सुख दुखया। चलिए, इस श्लोक का अर्थ को हम दिखाते हैं। 3rd नंबर श्लोक देखिए, सारा दुख पराये लोगों पर निर्भर होता है, परंतु सारा सुख खुद पर निर्भर होता है। इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप में जान लेना चाहिए। यानी सारा दुख पराये दूसरों के ऊपर निर्भर होता है और सारा सुख खुद पर निर्भर होता है, और हमें इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप में जान लेना चाहिए। अब चलिए 4th नंबर श्लोक को देखते हैं। भूमे गरियसी माता सर्गात उच्चतर पिता जननी जन्म भूमिश्च सर्गात अपि गरियसी। इस श्लोक का अर्थ को देखते हैं। 4 नंबर श्लोक का अर्थ देखिए, भूमि से बड़ी माता, स्वर्ग से बड़ा पिता, अतः माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अब चलिए 5th नंबर श्लोक को देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्री तम ब्रूयात ईशा धर्म सनातन। इस श्लोक का अर्थ को देखते हैं। 5वां श्लोक का अर्थ देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अब 6 नंबर देखिए श्लोक, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। इस श्लोक का अर्थ को आपको हम दिखाते हैं। 6 नंबर श्लोक का अर्थ देखिए, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय यानी मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ हो रहा कि जो पीठ पीछे काम को बर्बाद कर देता है और सामने आने से मीठा मीठा बात बोलता है, वैसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार मुंह में लगा हुआ दूध
घड़े के मुंह पर दूध लगा रहेगा और उस घड़े के अंदर विष भरा रहेगा। इस प्रकार घड़े को भी हमें त्याग देना चाहिए। अब 7 नंबर श्लोक देखिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इस श्लोक का अर्थ को देखिए। जिसको स्वयं का विवेक नहीं है, यानी जिसके पास स्वयं का बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं, यानी शास्त्र ज्ञान से उसको क्या लाभ। जो नेत्र से विहीन है, यानी जिसके पास नेत्र नहीं है, आईना उसका क्या करेगा। अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो शास्त्र का क्या करेगा। जिस प्रकार जिसके पास आँख नहीं है, वो आईना का क्या करेगा को देखिए। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सेडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहस्य यकृत विभु। 8 नंबर श्लोक का अर्थ आपको दिखाते हैं। 8 नंबर श्लोक का अर्थ देखिए। उद्यम यानी परिश्रमी। उद्यम का मतलब क्या होता है बच्चों? परिश्रमी। जो परिश्रमी यानी मेहनती होते हैं। साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं, भगवान भी उसी का मदद करता है। इसका अर्थ है कि जो उद्यम व्यक्ति होते हैं, उद्यमी यानी परिश्रमी, जो उद्यमी परिश्रमी, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रमी होते हैं, जिसके पास ये 6 गुण होते हैं, उसी का साथ भगवान देते हैं। अब 9 नंबर श्लोक देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। चलिए इस श्लोक का अर्थ को आपको दिखाते हैं। सिर्फ इच्छा करने से कोई काम पूरा नहीं होता, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं प्रवेश करता है, उसके लिए शेर को परिश्रम करने पड़ता है। बच्चों, केवल मन में इच्छा करने से ही कोई भी काम पूरा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करने पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि हम एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाएंगे और आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर आप कैसे होंगे? उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई शेर, बहुत खूंखार शेर भी अगर सोया रहेगा, तो खुद ब खुद कोई भी हिरन या पशु उसके मुंह पर आकर नहीं प्रवेश करेगा। अब चलिए लास्ट श्लोक को देख लेते हैं। 10 नंबर। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रव्यम पर प्रकार पुण्याय पापाय परपीडनम। चलिए इस श्लोक का अर्थ को देखते हैं। 18 पुराणों में व्यास जी निचोड़ 2 वाक्य में किया है कि दूसरों का भला करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप के समान होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।